तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आपके पास क्या योजना है? क्योंकि अब जिस तरह की इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनको हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो बदलते समय के साथ जो है गवर्नेंस को भी अपने आप में इवॉल्व करना होगा, बदलाव लाने होंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए प्रदेश में माहौल बनाना पड़ता है, कानून व्यवस्था ठीक करनी पड़ती है, और जो इन्वेस्ट करे उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं पैसा लगा रहा हूँ, सही लगा रहा हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। वो जैसे हमने मॉल बनाया था 2005 में, हमारे को मौका मिला तो 2014 तक प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में। जापान की 70% पूरे देश की जो इन्वेस्टमेंट थी वो हरियाणा में थी। तो इस प्रकार से एक माहौल बनाना पड़ेगा, कानून व्यवस्था भी उसमें आपको देनी पड़ेगी, उनको सुविधा भी देनी पड़ेगी, उनको कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा। बहुत स्कोप है, हमारा बहुत फायदा हो सकता है। हमारे को दिल्ली के हम 3 तरफ हैं, हमने IMT बनाई है, हमने इसी वास्ते बनाई। IMT मानेसर की एक्सटेंड किया, IMT फरीदाबाद बनाई, एक IMT रोहतक बनाई, एक IMT खरखोदा बनाई, ताकि यहाँ के हम इन्वेस्टमेंट का पूरा फायदा उठा सके, स्टेट की भी आमदनी हो और रोजगार भी मिले लोगों को। टूरिज्म, पर्यटन की भी इंडस्ट्री है। ऐसे में हरियाणा जो है वो दिल्ली के बहुत करीब है, आप कह रहे हैं 3 तरफ से घिरा है, बावजूद इसके यहाँ जो पर्यटन है, टूरिज्म है, वो इतना डेवलप नहीं हो पाया। देखिए, ये इसके लिए भी मैंने कहा ना, माहौल बनना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, टूरिज्म के स्पॉट्स हैं हरियाणा में बहुत। मान लो कुरुक्षेत्र है, हमारे समय में वहाँ ये अक्षरधाम भी आया, अक्षरधाम को भी हमने वहाँ शुरू किया, और आपका जो तिरुपति का रेप्लिका वहाँ हमने किया। वो एक, क्योंकि धर्म क्षेत्र है वो, तो इस प्रकार से इस्कॉन का भी वहाँ है, तो डेवलप कर उसका एक टूरिज्म वो बनाया था, वो बहुत हो सकता है। कुरुक्षेत्र है, राखी गढ़ी एक जगह है, वहाँ मैंने मंजूर कराई थी स्कीम, हड़प्पन टाइप का सबसे बड़ा वो वगैरह में है ना पुराने। तो इस प्रकार से यहाँ डेवलप करोगे तो टूरिज्म हो जाएगी। बाकी दिल्ली के आसपास टूरिज्म, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे आपका कर्ण लेक हो, टूरिज्म स्पॉट्स हैं, किया जाए तो बहुत अच्छा यहाँ स्कोप है। पहले था भी लोगों का, अब थोड़ा रुझान कम हो गया, क्योंकि लोगों को कानून व्यवस्था, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है हरियाणा में कि ऐसा लगता है सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, फ्री फॉर ऑल हुआ है। थोड़ा वो करना पड़ता है। जैसे फरीदाबाद है, अब हमने थोड़ा इंटरनेशनल वो किया था, मेला शुरू हुआ सूरजकुंड में, ऐसी जगह डेवलप होगी तो अब चलता है, वहाँ हर साल होता है। वो मैंने उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय उसमें किया था शुरू, तो है। ऐसे आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, एक आपको एक अपना वो दिखाना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट तो क्या कहूँ मैं, लेकिन एक असलियत जो है प्रोजेक्शन देनी पड़ती है। भाई ये चीज़ हमारे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके लेटेस्ट जो टूरिज्म के हमारे पास वहाँ है, मोरनी हिल है, आपका जींद में रानी बाग है, किसी भी जगह कल्चर और हेरिटेज है, उसको हाईलाइट करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जिसमें रोड है, रेल है, एयर नेटवर्क है, हरियाणा राज्य का अब तक कोई अपना एयरपोर्ट नहीं है, इतने साल बाद भी, उसको बने हुए कितने दशक हो गए उसके बाद भी। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, रोजगार अगर बढ़ाने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, और अगर इंडस्ट्री को लाना है तो लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आपके पास क्या योजना है, क्या प्लान है? देखिए, हमारे समय में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हिसार, रोहतक, ये जो 3-4 जिलों के बीच में मैम से चांग जगह है, उसमें आइडेंटिफाई हो गया था। एयरफोर्स से भी क्लियरेंस ले ली थी हमने, सरकार बदल गई, वो यहाँ से चला गया। इसी प्रकार से रेलवे कोच फैक्ट्री सोनीपत में मंजूर कराई थी, वो भी चली गई। जब भी तो इस सरकार से सब रुष्ट है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेट्रो दिल्ली से बल्लभगढ़ तक हमने बनाई, दिल्ली से गुड़गांव हमने बनाई, दिल्ली से फरीदाबाद ना ये बहादुरगढ़ तक हम लेके आए, सांखौल गांव तक। इनके 10 साल में एक भी नया पोल नहीं लगा। पावर जो चाहिए होती है इंडस्ट्री के लिए, हमारी सरकार आई उससे पहले पावर जो है एक इश्यू होता था, उस पर गवर्नमेंट गिर भी जाती थी, बन भी जाती थी, शॉर्टेज ऑफ पावर। तो 4 थर्मल प्लांट, 1 न्यूक्लियर प्लांट हमने लगाया। इस 10 साल में इन्होंने 1 यूनिट भी बिजली नहीं बढ़ाई, इन्होंने कोई रेलवे लाइन नई मंजूर नहीं कराई, है जी।
जो नेशनल हाईवेज हैं वो 90% हमारे टाइम के सैंक्शन है। ये पहली सरकार है जो एक नेशनल हाईवे मेरठ से राजस्थान तक जाता है, भादेगढ़ के पास से, उसको लिख के दे दिया था इन्होंने कि मेरे पास दोनों चिट्ठी हैं कि हमारे को जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान में पहली सरकार होगी ऐसी जिन्होंने कहा भाई हम नेशनल हाईवे नहीं बनाना चाहते। विजन होना चाहिए जो भी हो। 20 साल के बाद क्या होना है, 30 साल के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे। अमेरिका क्यों गया, हमारे को मौका मिला तो मैंने पहला बार ये सब दिमाग में आया कि अमेरिका की डेवलपमेंट कब हुई, जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े रोड, लंबे लंबे रोड बने, जब बनाए उन्होंने, तो उसके बाद ये अमेरिका बना। नहीं तो अमेरिका तो बहुत पिछड़ा हुआ देश था।